Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. This is going to be your fourth lesson. In this lesson we will discuss unit number 2. I hope you all are ready. So the material required for this lesson is lead pencil, eraser, highlighter, blue marker, blue pen, ruler, notebook and mathematics textbook. I hope that you have all these things and you are ready for your lesson. So the chapter we are going to do unit number 2, rational numbers. In this lesson we will learn about ordering or comparing rational numbers and reciprocal of a rational number. By the end of this lesson you will be able to understand how to compare and order rational numbers and reciprocal of a rational number. Firstly, we review lesson number 3. In this lesson, we have discussed about comparing rational numbers. Rational numbers can be compared easily when they are represented on a number line. Rational number को हम easily compare कर सकते हैं जब उन्हें number line पे represent किया जाता है. To compare two fractions, we rewrite them making their denominators equal. Then the fraction with the larger numerator is greater. जब भी हमने कोई भी दो फ्रैक्शन है हमने उनको कंपेयर करना है, हमने बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम दोनों फ्रैक्शंस को राइट करते हैं. उसके बाद सेकंड थिंग हम ये करते हैं कि हमने उसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होता है. डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने के बाद हम देखते हैं जिस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर बड़ा है वो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ग्रेटर. रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर. 1/5 is the reciprocal of 5. Similarly, the reciprocal of 3/4 is 4/3. रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एग्जांपल है 3/4. तो जी स्टूडेंट्स मुझे बताएं 3 हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर, और 4 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर. ऊपर वाला नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर. जब हमने इस फ्रैक्शन का 3/4 जो हमारे पास एक रैशनल नंबर भी है, हमने इसका जब लेना है रेसिप्रोकल, तो हम क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. तो हमारे पास रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/4 का, 4/3. सेम एज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ -5/6. यहाँ हमारे पास 5 क्या है, न्यूमरेटर, और 6 क्या है, डिनोमिनेटर. जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा. तो रेसिप्रोकल क्या आ गया, -5/6 का 6/-5. Okay, now open your mathematics notebook and write down your index. Your today's index is unit number 2, rational numbers, exercise number 2B. We will do its question answer 5 till 8. Write today's task here, date here, and day here, and your topic is rational numbers, exercise number 2B. Question number 5. Fill in the box by using the correct symbol out of less, is equal and greater. Part 2. -4/9 blank -3/7. अब हमने इस ब्लैंक में सिंबल राइट करना है. हमने ये बताना है कि -4/9 -3/7 से लेस है या इसके इक्वल है या इससे ग्रेटर है. तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है इनको राइट करेंगे. राइट करने के बाद उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे. जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे फिर हम कंपेयर करेंगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर वैल्यू. -4/9 -3/7. अब हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे बनाएंगे, जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सेम एज सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. -4/9 आ गया. अब हमने सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. तो सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, -3/7. इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7. इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7/7 से. 7/7 आ गया, कॉमा. अब सेकंड फ्रैक्शन राइट करें -3/7. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से. तो डिनोमिनेटर क्या है, 9. तो मल्टीप्लाई कर दें 9/9 से. अब मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट फ्रैक्शन को, -4 को 7 से और 9 को भी 7 से. 4 7s are 28, प्लस माइनस माइनस आ गया, 9 7s are 63, कॉमा. अब सेकंड को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें, -3 को 9 से और 7 को 9 से.
3 9 आर 27 माइनस प्लस माइनस और 7 9 आर 63। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब मुझे बताएं कौन सा नंबर बड़ा है, -28 के -27। ये स्टूडेंट्स माइनस वाली वैल्यू चाहे बड़ी हो लेकिन हमेशा छोटी ही होती है। हमारे पास दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, -28 के -27। देखने में तो 28 बड़ा है लेकिन उसके बाद माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन की वजह से वो वैल्यू छोटी होगी। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, -27/63। अब -27/63 किसका आंसर है, किस फ्रैक्शन का है, -3/7 का। इसका मतलब दोनों में से 3/7 वाली वैल्यू जो हमारे पास ग्रेटर है, इसका मतलब -4/9 लेस देन -3/7 से। हम यहाँ ब्लैक में क्या सिंबल आ जाएगा, -4/9 ब्लैक -3/7। तो यहाँ क्या सिंबल आएगा, -3/7 वाली वैल्यू ग्रेटर आई है ना हमारे पास, तो इसका मतलब है -4/9 लेस देन है -3/7 से। पार्ट 4 -2/9 ब्लैंक 8/-36। अब हमने भी इस ब्लैंक में सिंबल राइट करना है, लेस का, इज इक्वल का या ग्रेटर का। पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे, दोनों फ्रैक्शंस को राइट करें, -2/9, 8/-36। पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। -2/9 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड के डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है सेकंड फ्रैक्शन का, -36। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, -36/-36, कॉमा, अब सेकंड फ्रैक्शन राइट कर दे 8/-36। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। तो क्या है डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का, 9। इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दे, 9/9। अब फर्स्ट फ्रैक्शन पे आ जाए, -2 को -36 से मल्टीप्लाई करवाएं और 9 को -36 से। -2 को -36 से मल्टीप्लाई करा, वापस क्या आ गया 72 और माइनस माइनस प्लस, सेम एज इट इज। 9 को -36 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया -324, कॉमा। अब सेकंड वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 9 से और -36 को भी 9 से। 8 9 आर 72 और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास क्या आ गया -324। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए और दोनों वैल्यूज भी इक्वल है, तो दैट्स मीन -2/9 इक्वल है 8/-36 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ब्लैंक में सिंबल, -2/9 ब्लैंक 8/-36। तो दोनों के आंसर्स क्या आए थे डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के बाद, दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, तो यहाँ क्या सिंबल आ जाएगा, इक्वल का। पार्ट 6 4/6 ब्लैंक 1/12। हमने इस ब्लैंक में सिंबल राइट करना है, लेस का, इक्वल का या ग्रेटर का। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे, 4/6, 1/12। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4/6 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर क्या है 12, तो मल्टीप्लाई करें 12/12, कॉमा 1/12। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो क्या है उसका डिनोमिनेटर 6, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/6। अब मल्टीप्लाई करवा दें, फर्स्ट फ्रैक्शन पे आ जाए, 4 को 12 से और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें। 12 को 4 से करवाया, हमारे पास क्या आ गया 48 और 6 को 12 से करवाया तो क्या आ गया 72, कॉमा। अब सेकंड फ्रैक्शन को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा दें, 1 को 6 से और 12 को भी 6 से। 1 6 आर 6 एंड 12 6 आर 72। हमारे पास आगे दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स इक्वल। अब मुझे बताएं कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, 48 ग्रेटर है कि 6, 48 ग्रेटर है। हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर आ गई, 48/72। और ये किसका आंसर आ रहा है हमारे पास, किस फ्रैक्शन का आ रहा है आंसर, 4/6 का। तो इसका मतलब है 4/6 हमारे पास ग्रेटर है 1/12 से। तो इस ब्लैंक में क्या सिंबल आ जाएगा, 4/6 ब्लैंक 1/12। तो 4/6 1/12 से क्या है ग्रेटर, तो यहाँ क्या सिंबल आ गया, ग्रेटर। Question number 5, part 1, 3 and 5 will be done with the same method. Question number 6, arrange the given rational numbers in ascending order. हमारे पास rational numbers given है, हमने इसको किस order में write करना है, ascending order। ascending order कौन सा होता है, छोटे से बड़े की तरफ। 2/5, -1/2, 8/-15, -3/-10। ये सारे हमारे पास rational numbers हैं।
सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हम इनको इस तरह तो ऑर्डर में इनको राइट नहीं कर सकते, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए हम हर नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम इसको इजीली असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 को 5 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4, कॉमा अब इसी तरह -1 को 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर क्या आएगा हमारे पास -0.5। सेम एज इट इज 8 को -15 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आ गया -0.533, कॉमा 3 को भी 10 पे डिवाइड करें, माइनस जब माइनस से कट हो जाएगा हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो डिवाइड करें, आंसर क्या आ गया 0.3। अब हमने इसको किस ऑर्डर में राइट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। अब मुझे बताइए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0.3 नहीं, ये 0.3 पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये वैल्यू बड़ी होगी। हमारे पास अब दो वैल्यू है जिनके साथ माइनस का साइन है, एक है -0.5 और सेकंड वाली है -0.533। अब इन दोनों में से बताएं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, -0.533। वैसे तो ये वैल्यू सबसे ग्रेटर है क्योंकि 5 0.5, लेकिन ऑब्वियसली जब इसके साथ माइनस का साइन आ गया तो वैल्यू छोटी होगी। सबसे पहले कौन सी आ गई -0.533, अब इसके बाद -0.5, अब स्मॉलेस्ट कौन सी है 0.3 और उसके बाद 0.4। हमने किस ऑर्डर में राइट करना था, छोटे से बड़े की तरफ, सबसे स्मॉलेस्ट आ गई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, तो छोटे से बड़े की तरफ। अब मुझे बताएं -0.533 किसका आंसर आया था, 8 और -15 का, वो नंबर आ गया। -0.5 किसका आंसर है -1/2 का, और 0.3 किसका है -3 और -10 का, और 0.4 किसका है 2/5 का। अब हमने लिख दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। आपको फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन थे, पहले हमने उनको डिवाइड किया, पॉइंट की फॉर्म में लिखा, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया, देन उसके बाद जिसके अकॉर्डिंग जौन सा आंसर जिस नंबर का था उसकी फ्रैक्शन को उसके नीचे राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे। पार्ट 1 -3, देखिए -3 हमारे पास यहाँ क्या है न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है, जहां कोई वैल्यू ना हो वहां पे क्या होता है 1, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और 3 जो आपका न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल क्या आ गया 1/3, माइनस का साइन साथ एज इट इज, तो -3 का रेसिप्रोकल क्या आ गया 1/3। पार्ट 2 1/7, न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर क्या है 7। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल क्या आ गया 7/1। पार्ट 3 -2/9, न्यूमरेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 और डिनोमिनेटर क्या है 9। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल क्या आ गया 9/2, माइनस का साइन एज इट इज। पार्ट 5 -3/-8, माइनस को माइनस से कट कर देंगे, हमारे पास क्या बच गया बाकी 3/8। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल क्या आ गया 8/3। पार्ट 6 2/-3 मल्टीप्लाई 4/-5, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को 5 से, 2/3 मल्टीप्लाई 4/-5, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें और -3 को -5 से, 2 4 8, 3 5 15 और माइनस माइनस प्लस। जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया 8 और 15, अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा और 15 ऊपर चला जाएगा, वहां पर रेसिप्रोकल क्या आ गया 15/8। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 and 7 will be done with the same method. Okay dear students, open your book page number 26. Now I am again going to tell you how you will do your home task. As we have done question number 5 part 2, 4 and 6 in today's lesson, now you will do question number 5 part 1, 3 and 5. In this question, fill in the box by using the correct symbol out of less is equal और greater. हमने इन बॉक्स में सिंबल राइट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शंस को राइट करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने के बाद हम देखेंगे
जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन इन टुडेज लेसन। क्वेश्चन नंबर 7 you will do in home task. In this question, arrange the given rational number in descending order. हमने rational numbers को descending order में राइट करना है। तो descending order कौन सी होती है? बड़े से छोटा। पहले हम क्या करेंगे, हर फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आपको पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, 2, 3, 5 and 6 we have done in today's lesson. You will do question number 8 part 4 and 7. इन क्वेश्चन में क्या करना है, हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर की जगह पे ले जाते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप टुडेस टॉपिक आर नाउ क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। सो नाउ दिस इज टाइम फॉर योर होम टास्क टू डू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज do question number 5 part 1, 3 and 5, question number 7, question number 8 part 4 and 7, exercise number 2b, unit number 2 on notebook. I hope today's lesson was helpful for you. So dear student, take care and thanks for watching video.